नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें, जहां हर खबर होगी तेज तकड़ी और बिना ब्रेक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हर जिले में तैनात होगा औषधि प्रहरी, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। लिखित परीक्षा से होगी औषधि नियंत्रण अधिकारियों की भर्ती। दवा कारोबार में अब नहीं चलेगी मनमानी। लंबे अंतराल के बाद फिर निकले प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर। श्रद्धालुओं में उमड़ा उत्साह, राधे राधे के जयकारों से गूंजा मार्ग। योगी सरकार ने ट्रांसपेरेंट एमएसपी और तेज पेमेंट से किसानों का भरोसा बढ़ाया। धान बिक्री पंजीकरण ने बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसान हितैषी नीतियों का असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है। धान खरीद सत्र 2025-26 में किसानों का उत्साह रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। टिकैत का मायावती पर बड़ा हमला, बोले अब उम्र हो गई है, ज्यादा चुनाव के झंझट में पड़कर क्या हासिल होगा। बसपा प्रमुख पर कसा तंज, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर बरसे। योगी सरकार का धमाकेदार फैसला, यूपी के लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर आई खुशी की लहर। महंगाई भत्ता बढ़ा पूरे 8% तक, अब जेब में आएगी मोटी बढ़ोतरी। वित्त विभाग ने जारी किया बड़ा शासनादेश, 5वें और 6ठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को सीधा मिलेगा फायदा। महंगाई पर लगाम लगाने की तैयारी तेज। यूपी में बड़ा प्रशासनिक सुधार, सीएम योगी ने इन अधिकारियों की बढ़ाई पावर। 30 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD में ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में 5 गुना तक वृद्धि और सेवा संरचना में व्यापक संशोधन की घोषणा की। अलीगढ़ में धार्मिक उबाल, 5 मंदिरों की दीवारों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। भड़की करनी सेना, बोली बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी गुस्ताखी। गांवों में तनाव की स्थिति, लोग सड़कों पर उतरे, प्रशासन पर कार्रवाई का बढ़ा दबाव। यूपी के गांवों में आएगी डिजिटल क्रांति, खुलेंगे 5000 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। अब ग्रामीणों को बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं के लिए नहीं जाना पड़ेगा शहर। PLSE सर्विसेज का बड़ा मिशन, 2 साल में बदलेगी गांव की तस्वीर। रोजगार और विकास की नई लहर दौड़ेगी पूरे यूपी में। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में आजम खान की एंट्री, शिवपाल यादव बाहर। अखिलेश की नई रणनीति पर मची सियासी हलचल। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और लंबे समय बाद सियासत में वापसी करने वाले आजम खान का नाम शामिल किया गया है। स्मार्ट मीटर बने सिर का दर्द, प्रीपेड मोड में आते ही बैलेंस दिखा रहा माइनस। हक्के बक्के हुए उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर। RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का दावा बना मुसीबत। जनता बोली सुविधा नहीं सजा मिली है। स्मार्ट मीटर भी हुए बेअसर, बिजली चोरी ने लगाई हाईटेक सेंध। रातों रात हजारों यूनिट की खपत को कर दिया शून्य। पूर्वांचल में सरकार की चोरी रोधी मुहिम पर बड़ा झटका। 1557 स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी का खुलासा। अफसरों में हड़कंप, पूछे जा रहे तीखे सवाल। यूपी में बेसिक शिक्षकों की हाजिरी पर हाईटेक की सख्ती, 30 अक्टूबर को सुनवाई। जल्द आएंगी सख्त गाइडलाइंस। अब हर शिक्षक की उपस्थिति पर पैनी नजर। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी की छटनी तय। शासन तैयार कर रहा है नया आदेश, उल्लंघन करने वालों को नहीं मिलेगी कोई ढील। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर बड़ा विवाद। सील वजू खाने के कपड़े को बदलने पर कोर्ट ने दी नई तारीख, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा है सील वजू खाने के जीर्ण शीर्ण हो चुके कपड़े को बदलने का। शुक्रवार को जिला जज संजय शुक्ला की अदालत में इस याचिका पर करीब 2 घंटे तक बहस चली। AMU वालों के सपनों में भी योगी, सीएम की फोटो हटाने पर मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कसा तंज, कहा ये उनकी आदत बन गई है, जनता देख रही है सच। अलीगढ़ में सरदार पटेल जयंती पर बोले मंत्री, आलोचक भूल जाएं, सीएम योगी की छवि हर दिल में अंकित है। डीजल घोटाले में ईडी की सख्त कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डम्पी को गिरफ्तार किया गया। फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। लखनऊ एयरपोर्ट से उठाया गया आरोपी, पूछताछ में खुलेंगे मुख्तार अंसारी के अवैध आर्थिक नेटवर्क के तमाम राज। कानून ने दिखाई सख्त मुट्ठी।
बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का रहस्य गहराया, सोना चांदी तो मिली पर खजाना कहां गया। 29 अक्टूबर को खुलेंगे राज। श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तहखाने की जांच ने सभी को चौंका दिया है। वर्षों से चर्चित खजाने की खोज में प्रशासन ने 2 दिन तक तहखाने की गहन जांच की, लेकिन जो मिला उसने सबको निराश कर दिया। तहखाने में केवल कुछ बर्तन, एक सोने की छड़, 3 चांदी की छड़ें, कुछ मोती और 2 तांबे के सिक्के ही मिले। करोड़ों के खजाने की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और यह मामला अब रहस्य में बदल गया है। ग्रेटर नोएडा में दलित किशोर की मौत पर उबाल, ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा। सीएम योगी ने मृतक के पिता से की बात। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कसा शिकंजा। अनिकेत की मौत ने मचाई लहरें। 2 घंटे तक चौराहे पर रहा तनाव। प्रशासन ने आश्वासन देकर शांत किया गुस्साए ग्रामीणों का हाल। फिरोजाबाद में हड़कंप, यूट्यूबर मशकूर रजा ने एएसपी अनुज चौधरी को दी जान से मारने की धमकी। कहा अच्छा होता गोली मार देते। संभल हिंसा के बाद बदले का दावा, पहले भी रह चुका है गिरफ्तार। ऑडियो की सत्यता पर अभी नहीं आई सरकारी पुष्टि, कानून ने जताई कड़ी नजर। सपा के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो, हापुड़ से लेकर लखनऊ तक मचा हड़कंप। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ग्रुप में बवाल मच गया जब अचानक उस ग्रुप में किसी ने अश्लील वीडियो भेज दिया। हापुड़ जिला इकाई के ग्रुप में वीडियो पोस्ट होते ही कुछ ही मिनटों में ग्रुप में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह ग्रुप जिले, नगर और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जुड़ा है। सीएम योगी का मिशन जीरो पावर्टी, उत्तर प्रदेश में गरीबी मिटाने का नया अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। उज्ज्वला, जला आवास, राशन कार्ड, पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सब सीधे गरीबों तक। पहले चरण की सफलता के बाद दूसरा चरण और बढ़ा, ताकि यूपी में कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। डिजिटल सुशासन का मॉडल यूपी में योगी का कमाल। मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य के अधिकारी और कर्मचारी ई गवर्नेंस और पारदर्शिता की नई राह पर। डिजिटल प्रशिक्षण ने सरकारी तंत्र को बनाया तेज, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त। यूपी अब तकनीकी के ताकत से सुशासन में देश की मिसाल दे रहा है। लखनऊ में 300 युवाओं को रोजगार का तोहफा। राष्ट्रीय रोजगार मेले में पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से नियुक्ति पत्र सौंपे। 40 जगहों पर 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। हर युवा अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यूपी की महिलाओं की शक्ति। 11,37,000 महिलाएं अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और आत्मनिर्भर बन गई हैं। 2,44,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला। यूपी अब आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल बन रहा है। सस्ते घर का सपना हकीकत। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने WAS श्रेणी के फ्लैट्स के लिए आवेदन खोले। 3 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। अटल नगर और सरदार पटेल योजना में बने फ्लैट्स माफिया कब्जे से मुक्त, भूमि पर विकसित। सीएम जन आरोग्य योजना, मुफ्त इलाज, कैशलेस और पेपरलेस। राज्य में अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सरकारी और निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को बिना खर्च के स्वास्थ्य सेवाएं। योगी सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। खेलों में क्रांति, नए इंडोर स्टेडियम। अलीगढ़ में 50 करोड़ का स्टेडियम बैडमिंटन, बास्केटबॉल, योग, स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाओं के साथ दिसंबर तक तैयार। प्रदेश में कुल 2 नए इंडोर स्टेडियम। खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक ट्रेनिंग। पूर्वांचल का सफर आसान और तेज। लखनऊ वाराणसी सड़क का अपग्रेड। 9,500 करोड़ की लागत से यात्रा अब 5-6 घंटे की बजाय सिर्फ 2-2.5 घंटे में पूरी। व्यापार और यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी। लखनऊ का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन। लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन अब महिलाओं के हाथ में। सुपरिटेंडेंट से लेकर गार्ड तक 34 महिलाएं पूरे स्टेशन को संभाल रही हैं। महिला सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण। प्रयागराज को 5वीं वंदे भारत का तोहफा। वाराणसी खजुराहो ट्रेन सिर्फ 5 घंटे में पहुंचेगी चित्रकूट। प्रयागराज, विंध्याचल और वाराणसी के धार्मिक स्थल जुड़े। तेज और आरामदायक यात्रा अब संभव। हवाई और रेल यात्रा महंगी। दिवाली के बाद समस्या बढ़ी। मुंबई मैंगलोर का हवाई किराया 17,968 तक। प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई की ट्रेन में प्रतीक्षा सूची बढ़ी। यात्रियों की जेब पर असर, लेकिन सरकार और एयरलाइनें चुनौती में हैं। अलीगढ़ का हलाल मीट कारोबार बढ़ा। अब 10 देशों में निर्यात। सालाना 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार। पिछले 4 सालों में 1,000 करोड़ का उछाल। अलीगढ़ का मीट निर्यात वैश्विक पहचान बन रहा है।
सीएम योगी का बड़ा फैसला, लोक निर्माण विभाग को नई स्वतंत्रता, वित्तीय अधिकार 5 गुना बढ़ाएं, निविदा अनुबंध और कार्यारंभ में तेजी, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार घटा। यूपी को फार्मेसी हब बनाने की तैयारी, जापानी कंपनियों के साथ बैठक, फार्मा नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा, वैश्विक निवेश और सहयोग का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून पर जताई चिंता, उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून चुनौतियों से भरा। अदालत ने कहा प्रक्रिया कठिन, सरकारी हस्तक्षेप स्पष्ट, संवैधानिक वैधता पर विचार बाद में होगा। तेल की कीमतों में गिरावट, दिवाली के बाद पेट्रोल और डीजल 100 से कम, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। गोंडा में पंचायत चुनाव की तैयारियां, ग्रामीण और जिला पंचायत के आंकड़े अपडेट, ग्राम पंचायतों की संख्या घटने से चुनावी समीकरण बदले। कक्षा 12 में पहली बार कोडिंग की पढ़ाई, स्कूलों में 2300 छात्रों को प्रशिक्षण, गणित, विज्ञान, कॉमर्स के अलावा डिजिटल साक्षरता में शामिल, भविष्य के लिए बड़ा कदम। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।